अंटार्कटिका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यह महाद्वीप अपने आप में एक रहस्य है, एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। यह धरती का सबसे ठंडा, हवादार और सूखा महाद्वीप है। यहां की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे किसी भी चीज को उड़ा सकती हैं, और सूखा ऐसा कि यहां पानी की एक बूंद भी मिलना मुश्किल है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित यह एक ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। यहां की यात्रा करना किसी सपने जैसा है, एक ऐसा सपना जो केवल कुछ ही लोग पूरा कर पाते हैं। जरा सोचो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जहां तक नजर जाए। यह एक ऐसा दृश्य है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देता है और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। यहां सूरज भी मुश्किल से झांकता है और जमी हुई बर्फ पर एक अजीब सी रोशनी फैला देता है। ये रोशनी इतनी अनोखी होती है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तापमान इतना गिर जाता है कि हड्डियां जम जाएं और जिंदा रहना एक चुनौती बन जाता है। यहां का ठंडा मौसम इंसान की सहन शक्ति की परीक्षा लेता है। अंटार्कटिका पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। जहाजों को ऊंची लहरों और शहर जितने बड़े हिमखंडों से भरे समुद्र को पार करना पड़ता है। यह समुद्र इतना खतरनाक होता है कि यहां की यात्रा करना किसी जंग से कम नहीं है। यहां तक कि हवाई जहाज से जाना भी आसान नहीं है, क्योंकि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और उड़ानें कई दिनों तक बंद हो सकती हैं। यहां का मौसम इतना अनिश्चित होता है कि आपको हर पल सतर्क रहना पड़ता है। जो लोग यहां आने की हिम्मत जुटाते हैं, उन्हें अंटार्कटिका एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जो इंसानी सभ्यता से अछूती है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है। यह अद्भुत सुंदरता और अविश्वसनीय वन्य जीवों की भूमि है, जो मुश्किलों के बावजूद जीवन की अदम्य भावना का प्रमाण है। यहां के वन्य जीव जैसे पेंगुइन और सील इस कठोर वातावरण में भी जीवित रहते हैं और हमें जीवन की ताकत का एहसास कराते हैं। वैज्ञानिक यहां आकर बर्फ की परतों का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पृथ्वी के इतिहास और जलवायु परिवर्तन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अंटार्कटिका एक जीवित प्रयोगशाला है, जहां हर खोज एक नई कहानी बताती है। और जब रात होती है तो आसमान में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की चमकती रोशनी एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करती है। यह नजारा ऐसा होता है जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। यहां कैंप लगाना और रहना भी एक कला है। हर कदम पर आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहां की परिस्थितियां बेहद कठिन होती हैं। अंटार्कटिका की वन्य जीवन की विविधता और उनकी जीवित रहने की क्षमता हमें यह सिखाती है कि जीवन कितना लचीला और अद्भुत हो सकता है। यहां के पेंगुइन, सील और अन्य जीव हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। अंटार्कटिका की यह सफेद चादर, यह अनंत बर्फ का विस्तार हमें यह याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी विशाल और रहस्यमयी है। यह महाद्वीप हमें अपनी सीमाओं को पार करने और अज्ञात को जानने की प्रेरणा देता है। जब आप यहां से लौटते हैं तो आपके दिल में एक अजीब सी संतुष्टि होती है। आप जानते हैं कि आपने एक ऐसी जगह को देखा है जो दुनिया के सबसे अनोखे और चुनौतीपूर्ण स्थानों में से एक है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जो हमेशा आपके दिल में बसा रहेगा। अंटार्कटिका एक विशाल समुद्र से घिरा हुआ है जो सर्दियों में जम जाता है, और दक्षिणी महासागर नोटमक बर्फ का एक विशाल विस्तार बनोटाटा यह आइस इली दीवार कॉन्टिनेंट तक रीच नोट को और भी मुश्ततल बनोता देती है, क्योंकि प्लेनों को दटनारे तक रीच नोट के लिए बर्फ तोड़नोती पड़ती आइस। दक्षिणी महासागर कई तरह के ओशनी जीवों का घर है, जिनोट में व्हेल, काइंडऑफिल और पेंगुइन शामिल आइजन। इन जीवोनोट कोल्दे पानोती में जीवित रहनोत के लिए खुद को ढाल लिया है। उनोत के शरीर पर ब्लबर की मोटी ओनत उनोथें गर्म रखतीस। बर्फ
खुद भी जीवन से फॉरपूर स्टहतेस। बर्फ के नोटीचे पानोती में सूक्ष्म शैवाल पनपते एसन, जो क्रिल को भोजन प्रदान मेकिंग तेसन, छोटे झींगा जैसे क्रीचर्स जो अंटार्कटिक खाद्य श्रृंखला का आधार बनोताते एसन। अंटार्कटिका के आसपास का फ्रीजिया हुआ समुद्र एक कठोर लेथातन सुंदर वातावरण है, जो प्रकृति की शक्ति और जीवन की अनुकूल नोटशीलता का प्रमाण है। अंटार्कटिका चरम सीमाओं की भूमि है और मौसम भी अलग नहीं है। यहां की जलवायु इतनी कठोर है कि यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक चुनौती बन जाती है। बर्फीले तूफान बिना किसी चेतावनी के आते हैं, अपने साथ अंधा कर देने वाली बर्फ और तेज हवाएं लाते हैं, जो 200 मील प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंच सकती हैं। ये तूफान इतनी तीव्रता से आते हैं कि कुछ ही पलों में सब कुछ सफेद हो जाता है। ठंड बेरहम होती है, तापमान अक्सर 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इस अत्यधिक ठंड में जीवित रहना एक असंभव कार्य जैसा लगता है। खुली त्वचा मिनटों में जम सकती है और हाइपोथर्मिया का खतरा बना रहता है। यहाँ की ठंड इतनी तीव्र होती है कि अगर सावधानी न बरती जाए तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हवा भी अविश्वसनीय रूप से शुष्क होती है। अगर सावधानी न बरती जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। यहाँ की हवा में नमी की कमी के कारण त्वचा और होंठ फट सकते हैं। लेकिन खतरा सिर्फ मौसम ही नहीं है, यहाँ की भौगोलिक संरचना भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। ग्लेशियर, बर्फ की विशाल नदियां धीरे धीरे लेकिन लगातार पूरे परिदृश्य में घूमती रहती हैं, घाटियां बनाती हैं और दरारें पैदा करती हैं जो सैकड़ों फीट गहरी हो सकती हैं। इन दरारों में गिरना घातक हो सकता है। चुनौतियों के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंटार्कटिका में रहना और काम करना पसंद करते हैं, इसके अनोखे वातावरण का अध्ययन करते हैं और इसके रहस्यों को उजागर करते हैं। ये वैज्ञानिक और अन्वेषक यहाँ के कठोर वातावरण में भी अपने शोध कार्य को जारी रखते हैं। वे मानवीय साहस और अन्वेषण की भावना का प्रमाण हैं। उनके प्रयासों से हमें इस बर्फीली भूमि के बारे में और अधिक जानने का अवसर मिलता है और यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी के इस हिस्से में जीवन कैसे संभव है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद अंटार्कटिका जीवन से भरपूर है। यहाँ की बर्फीली हवाओं और ठंडे तापमान के बीच जीवन ने अपने लिए एक अनोखा रास्ता खोज लिया है। पेंगुइन बर्फ पर टहलते हैं, उनके काले और सफेद पंख शिकारियों से छलावरण प्रदान करते हैं। ये अद्वितीय पक्षी अपने समूह में रहते हैं, एक दूसरे को गर्म रखने के लिए पास पास खड़े होते हैं। उनके जीवन का हर पहलू इस कठोर वातावरण के अनुकूल होता है। सील धूप में बैठती हैं, उनकी मोटी ब्लबर परत उन्हें गर्म रखती है। ये समुद्री स्तनधारी अपने भोजन के लिए गहरे पानी में गोता लगाते हैं और फिर सतह पर आकर आराम करते हैं। उनकी मोटी त्वचा और ब्लबर की परत उन्हें ठंड से बचाती है। पलगा में आस समुद्री पक्षी अनायास उड़ते हैं। उनके पंख समुद्र में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं। ये पक्षी अपने भोजन के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और अपने घोंसलों में वापस आकर विश्राम करते हैं। अल्बाट्रॉस अपने प्रभावशाली पंखों के साथ विशाल समुद्र में भोजन की तलाश में बिना रुके कई दिनों तक उड़ान भर सकते हैं। ये पक्षी अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र में बिताते हैं और केवल प्रजनन के लिए भूमि पर आते हैं। दक्षिणी महासागर की गहराई में भी जीवन फलता फूलता है। यहाँ की ठंडी और अंधेरी गहराइयों में विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव रहते हैं, जो इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनके रक्त में विशेष एंटीफ्रीज प्रोटीन वाली मछलियां ठंडे पानी में तैरती हैं, जबकि विशाल स्क्विड गहराई में दुबके रहते हैं। उनके जाल अनसुने शिकार को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। ये जीव अपने वातावरण के अनुसार विकसित हुए हैं और उनके जीवन का हर पहलू इस ठंडे महासागर के अनुकूल होता है। अंटार्कटिका को अपना घर कहने वाले जीवों ने इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए उल्लेखनीय रूप से अनुकूलन विकसित किया है, यह साबित करते हुए कि सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों में भी जीवन मौजूद हो सकता है। यहाँ के जीवों की जीवन शैली और उनके अनुकूलन
हमें यह सिखाते हैं कि जीवन हमेशा एक रास्ता खोज लेता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अंटार्कटिका में जानोत्वरों नोट अत्यधिक ठंड से बचने के लिए अनोखे तरीके विकसित दैटे आयसन पेंगुइन वार्मी के लिए एक साथ बैठते आयसन उनोत के घनोटे पंख उनोत के शरीर के मेकिंग एब हवा की एक ऊंट फंसाते आयसन काइंड ऑफ फिल्म में ब्लबर की एक मोटी ऊनत कहती है जो कोल्दे पानोती के खिलाफ इनोसुलेशन का ओएफएम मेकिंग टीएस। कई जानवरों में मेटाबॉलिज्म भी धीमा गिरता है जो ऊनोथे ठंड में ऊर्जा बचानोते में मदद मेकिंग दायस। और कुछ जैसे अंटार्कटिक आथिसफिश के रक्त में विशेष प्रोटीन गेट्टे आई इजन जो उन्नोथे शूनोथ्य से नोटीचे के तापमान में भी फ्रीज नोटे से रोकते आइजन। ये अनोटुकूलन प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण ईसन क्योंकि डिस्पाइट सबसे उपयुक्त व्यक्ति ही अपनी अगली पीढ़ी को अपने जीन देनोटे के लिए जीवित रहते आइजन।